हेलो दोस्तों, मैं हूं परमानंद साहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजी परम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे HTML CSS का मिक्स करके हम कैसे वेब पेजेस डिजाइन करते हैं। बेसिकली HTML का यूटिलाइजेशन हम वेब पेजेस को डिजाइन करने में करते हैं, और CSS का यूटिलाइजेशन जो HTML फाइल बनी हुई है उसको लुक एंड फील फीचर प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। HTML को HTML को में अगर पेज बनाना है तो आपको एडिटर की जरूरत पड़ती है, या तो आप नोटपैड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबलाइन का यूज करूंगा। सबलाइन टेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो होता है उसका आप गूगल पे जाके सबलाइन टेक्स्ट 3 लिख सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। सबलाइन टेक्स्ट 3, सबलाइन टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट 4 टेक्स्ट 2, जैसे आपके हिसाब से लेटेस्ट वर्जन भी कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर विंडोज तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे किसी पे सेव करके यहाँ पे 2 सेकेंड 1 सेकेंड बाद यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक करेंगे सबलाइन टेक्स्ट, सबलाइन टेक्स्ट 3, नेक्स्ट इंस्टॉल, फिनिश। अब यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट अप्रोप्रिएट परमिशन, ओके। सबलाइन 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 टेक्स्ट 3 क्लिक करेंगे। ओके, ये जो ओवरव्यू दिख रहा है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का, इसमें नॉर्मल जो नोटपैड है उनके मुकाबले यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे ऑटोमेशन को जो बढ़ावा दिया गया इस वाले सॉफ्टवेयर में। चलिए हम एक फोल्डर बना लेते हैं कोई भी ड्रॉअर में। वेबसाइट HTML नाम से कोई भी फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे हम HTML का फोल्डर बना लेते हैं। CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट PHP MySQL। HTML पे क्लिक करते हैं। Let us see our first program, first.html। .html जो होता है HTML का एक्सटेंशन होता है। हम जितने भी प्रोग्राम हम सेव करेंगे .html लगा के करेंगे, या फिर .htm भी हम कर सकते हैं। फाइल का जो नाम देंगे वो हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उससे रिलेटेड होना चाहिए। अभी ये फाइल बनी हुई नहीं है। ओपन करते हैं फोल्डर, वेबसाइट HTML। ओके, पुराने वाले को बंद कर देते हैं।
ओके, नाउ एचटीएमएल में जाते हैं, यहाँ पे नई फाइल बनाते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं FIRST फर्स्ट डॉट HTML। अब HT लिखते हैं, जैसे ही हम HT लिखते हैं देखिएगा पूरा का पूरा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये मैथ जूम होता है, कंट्रोल माइनस करने से साइज घटती है इसकी। अब जो हम वेबसाइट हम देखते हैं, वेब पेजेस जो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम हमारी वेबसाइट को ले लेते हैं, ये वेबसाइट पे जो है ना, जो भी चीज हमको दिख रहा है वो HTML का फॉर्मेट में होता है। तो जो ऊपर का पार्ट है वो हेडर कहलाता है, ये मेन बॉडी कहलाती है, और नीचे का पार्ट जो है फुटर कहलाता है। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी में जो भी कुछ लिखेंगे वो आएंगी बॉडी वाले पार्ट में, ये सारे में, ओके। और जो टाइटल में लिखेंगे, टाइटल में जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं वैसे। चलिए लिखते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पे देख लीजिए, सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउजर, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ओपन गूगल क्रोम। यहाँ पे फाइल का पाथ दिखा रहा है f/website html फर्स्ट डॉट html, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो टाइटल में हमने जो लिखा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माई फर्स्ट प्रोग्राम, ओके। अब यहाँ पे जो भी हम सोर्स कोड लिखेंगे सेव करने के बाद कंट्रोल आर करेंगे, रीलोड हो जाता है। तो देखिए कुछ भी लिखेंगे हम वेब पेजेस में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो सारा का सारा जो कुछ भी हम लिखेंगे वेबसाइट पे, HTML पेज पे, वो हमारे वेबसाइट में दिखेगा। अब सभी को बारी बारी हम समझते हैं। HTML पेज जो होता है, HTML टैग जो होता है वो स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग भी HTML से होता है। इसमें जो है टैग जो है दो टाइप से, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग जहाँ से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग टैग जहाँ पे बंद होते हैं। फॉरवर्ड स्लैश ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ पे जो है टाइटल टैग जब हम लिखते हैं तो टाइटल के बाद जो है हेड है, हेड के अंदर हम बॉडी लिखते हैं, बॉडी में के अंदर सारा का सारा जो हमारे लॉजिक्स है वगैरह है वो सब हम लिखते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो टैग देख लेते हैं, H1 टैग, हेड टैग होता है माई लाइफ, माई टैग। H1 टैग हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। H1 से X6 तक होता है, सबसे बड़ा जो है H1 होता है, F6 सबसे छोटा होता है। तो जैसे हमारे हमको जो जरूरत पड़ती है वेबसाइट में उसी के हिसाब से रखते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे बड़ा हो गया है। तो H1 कॉपी पेस्ट, H2 यहाँ पे लिखते जाएंगे। यहाँ पे छोटी हो गई है, तो ये हमारा क्या है, हेडिंग टैग है। नई फाइल ले लेते हैं, सेव, पैराग्राफ डॉट एच टी एम एल पैराग्राफ डेमो। यहाँ पे
टी पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। हेलो, हाउ आर यू। नई फाइल है, हमको रन करने के लिए ओपन इन ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ फॉर्मेट में दिख रहे हैं। तो पैराग्राफ के लिए जो है हम p टैग यूटिलाइज करते हैं। कॉपी, तो ये हमारा एक पैराग्राफ है। कंट्रोल आर, देखिए आगे क्लियर टैग का यूज जो है ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर कोई लाइन को अगर ब्रेक करना है या फिर लाइन चाहिए तो एचआर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर टाइटल दे दें के लिए, जैसा बताया था लास्ट में, एक हेडिंग के लिए यूज करते हैं माय लाइफ। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ में कंटेंट अगर हमको मैनेज करना है तो इसमें बहुत सारे लगा सकते हैं। सीएसएस में हम तीन तीन टाइप के सीएसएस देखते हैं। इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस जब हम टैग के अंदर हम स्टाइल रिप्रेजेंट करते हैं तो इनलाइन सीएसएस होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल हम बाद में देखेंगे। स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल देखेंगे और बताना फॉन्ट फॉर्मेट जो होता है। फॉन्ट फैमिली, ओके। अब अगर हम फॉन्ट की साइज अगर देखनी है 15 px, 35 px साइज बढ़ जाएगा। कलर अगर देना है रेड ब्लू, रेड हो गया। बैकग्राउंड ब्लू, बैकग्राउंड कलर तो ये सारा कुछ पैराग्राफ का है। आगे हम बढ़ते हैं। इमेज, इमेज डॉट एचटीएमएल, इमेज डेमो। इमेज के लिए img टैग यूज करते हैं। img सोर्स, जहाँ पे हमारा फाइल पाथ हम जहाँ पे हम इमेज रखते हैं, कोई इमेज हम दे देते हैं। इमेज 3 कॉपी, हम अपने एचटीएमएल फोल्डर में हमने एक इमेज डाल दी, इमेज 3.png फॉर्मेट।
ओके, image3 डॉट png। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इमेज हमारा डिस्प्ले हो जाता है। हम अब इसमें हाइट और विड्थ, हाइट हाइट 300, विड्थ 700। हम पिक्सल में भी इसको पिक्सल में हम दे सकते हैं स्टाइल के माध्यम से भी, क्योंकि साइज, हाइट और विड्थ यहाँ पे बढ़ चुका है। अल्ट टैग रिप्रेजेंट करेगा कि ये इमेज कौन सा प्रोसेस के लिए। स्मॉल एसईओ फॉर वेबसाइट। इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कर सकते हैं। तो ये गैलरी टाइप का आप इमेज गैलरी भी इस टाइप का बना सकते हैं। चलो, अब आते हैं लिंक से HTML लिंक टैग। एंकर टैग का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे लिंक जिसको आपको खोलना है https://www.paramwebinfo.in। paramwebinfo ऑफिशियल वेबसाइट। राइट क्लिक करते हैं, ओपन इमेज। देखिए लिंक फॉर्मेट दिख रहा है ब्लू कलर में। इस पे क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हम इसी पेज में ना खोल के दूसरे पेज पे इसको खोलें, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है टारगेट, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये उसी पेज में ना खोल के दूसरे पेज में वेबसाइट जो है खोल जाएगा। तो ये लिंक प्रोवाइड करने के लिए, इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करने के लिए जो है एंकर टैग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल है टेबल डॉट एचटीएमएल। टेबल में टेबल कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम होता है। इसको हम कैसे वेब पेजेस में डिस्प्ले करते हैं चलिए देखते हैं। टेबल में टेबल टैग का यूटिलाइजेशन करेंगे। टेबल के अंदर टेबल रो, टेबल रो के अंदर टेबल हेड,
स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सपोज हम एक हेडिंग लेते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट टेबल हेड, सी, टेबल हेड, स्टूडेंट एड्रेस। ओके, राइट क्लिक करते हैं, ओपन इट। ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टेबल अभी ऐसा दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, दूसरा टेबल, अब हम ले लेते टेबल रो ले लेते हैं, tr। अब इस टेबल tr के अंदर टेबल डेटा, जो टेबल डेटा हम जो है रखते हैं टेबल डेटा में। टेबल डेटा में हम फर्स्ट हम लिखेंगे नाम हम लिख लेते हैं मोहन। टेबल डेटा, टेबल फीस में हम लिखेंगे, टेबल फीस में जो हम फीस हमको रहेगा, यहाँ पे हम जो है 5000। फिर उसके बाद टेबल डेटा, एड्रेस, राजा तालाब रायपुर, सेव कराते हैं। हमारा डेटा आ रहा है। अब इसको हम एक कॉपी कर लेते हैं, रिपीटेड डेटा रख लेते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है। टेबल को हम 100 विथ, यहाँ पे इनलाइन सीएसएस ले लेते हैं, स्टाइल विथ 100% आ गया। अब यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ गया। अब यहाँ पे एक रो पे जो है स्टाइल, बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं ब्लू कलर, वाइट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 15 px। इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हैं। टेबल डेटा, उसके लिए यहाँ पे स्टाइल को टैग के रूप में लेना पड़ेगा। टेबल डेटा, टेबल डेटा के अंदर सेट कर सकते हैं टेबल डेटा कॉलम होगा। जैसे ही उस पे जाएगा टेबल डेटा पे, तो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का हमारा टेबल
का प्रैक्टिस है। टेबल हम इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। फिर से बता दूं, टेबल के अंदर टेबल रो के अंदर फर्स्ट वाले कॉलम में, फर्स्ट वाले रो पे टेबल हेड, और फिर उसके बाद जो है टेबल रो के अंदर टेबल डेटा को असाइन करेंगे। तो ये है हमारा आज का पहला एपिसोड, जो कि HTML टैग के ऊपर है। इसकी आने वाली सीरीज में हम देखेंगे इनपुट वगैरह कैसे लेंगे, कैसे हम आईफ्रेम को यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूट्यूब वीडियोस को अपने वेब पेजेस में डिस्प्ले कराएंगे, गूगल मैप वगैरह को कराएंगे। आगे की वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस का आपको अपडेट मिल पाए। धन्यवाद।